जयकार त्रिशलानंदन की सब बोलो रे जय जयकार त्रिशलानंदन की त्रिशला जी का लाडला त्रिशला का लाडला से दारत कोल श्रृंगार त्रिशलानंदन के से दारत कोल श्रृंगार त्रिशलानंदन की सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अनंत अनंत उपकार करते हुए भव्य आत्माओं को कल्याण का सन्मार्ग प्रशस्त करते हुए मंगलकारी सूत्र फरमाया कि अपना सच्च में से जा मित्यम भूयेषु तप्पय। प्रभु ने भव्य आत्माओं को उपदेश दिया, स्वयं अपनी आत्मा को अपने आप ही सत्य का अन्वेषण करें, अपने आप ही अपने आप को जाने
और मितिम भूयेषु कप्पय, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का, थोड़ा धीरे कर दो, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखें और अहिंसा धर्म का आचरण करें। क्योंकि बंधुओं, इन सूत्र के अंदर 3 बातें आई। अपना सच्चा मैसेज, अपने आत्मा के सत्य को जानो, एक बात। दूसरी बात है मैत्री, सब प्राणियों के प्रति मैत्री के भाव रखो। और तीसरी बात है अहिंसा धर्म का आचरण करो। जब तक हम अपने आत्मा के सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक आत्मा के सत्य को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने जीवन के अंदर प्रत्येक आत्मा के साथ में, प्रत्येक प्राणी के साथ में मैत्री भाव नहीं रख सकते। और जब मैत्री का भाव नहीं रख सकते हैं तो अहिंसा धर्म का आचरण भी बराबर नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु महावीर का यह एक अमर संदेश है, प्रभु महावीर का एक अमृतमय संदेश है कि जीवन के अंदर बिना मैत्री भाव आए समस्त प्राणियों के साथ में, यानी जीव दया अहिंसा का आचरण नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने एक सूत्र और फरमाया कि मिट्टी में सब्ब भूयेषु वैरम मज्जम न कहना। प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो उस समय यह गाथा जरूर बोलते हैं, मिट्टी में सब्ब भूयेषु, यानी सभी प्राणियों के, भूयेषु यानी प्राणी, भूतों में सभी प्राणियों के साथ में मेरी मैत्री है। वैरम मज्जम न कहना, ये किसी के साथ में वैर नहीं है। यह महावीर का अपना दर्शन है, महावीर का अपना सिद्धांत है और यह सिद्धांत मुक्ति तक ले जाने का सिद्धांत है। जब तक जीवन के अंदर समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्रति मैत्री के भाव नहीं आएंगे और वैर विरोध के भाव नहीं मिटेंगे, तब तक हम सही रूप में, सही मायने में धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं। तो आज के प्रवचन का टॉपिक भी मैत्री है और मैत्री मित्रता के भाव। मैत्री का मतलब क्या है? मित्रता का भाव। और मित्रता का भाव, क्योंकि कई तो जीवन में रिश्तेदार होते हैं, लेकिन कई रिश्तेदार तो नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तेदारों से भी ज़्यादा प्रेम, वात्सल्य और कुछ हमें मित्र से प्राप्त होता है, अन्यों से प्राप्त होता है। तो मित्रता की जहाँ पर बात आती है कि मित्रता और मित्रता का भाव मन में रहना, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके कोई मित्र नहीं। मित्र तो सबके होते हैं और मित्र की कई परिभाषाएं दी कि मित्र किसे कहते हैं। बाहर रास्ता में नहीं बैठो तो ठीक है, उधर से आने वाले हैं तो कहने का मतलब है कि जब मैत्री की परिभाषा हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसके अंदर कई बातें लिखी। एक, सच्चा मित्र कैसा होता है और सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होते हैं, और वो सच्चा मित्र ही हमारा जीवन में सदाकाल मित्रता निभाने वाला होता है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रगति करोति और आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। बातें बताई कि पापान निवारयति, मित्र वो होता है सच्चा मित्र जो सबसे पहले तो मित्र कई पाप के मार्ग पर जा रहा है, कुमार्ग पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जाता है, तो निवारयति
वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि यह मार्ग आपके आचरण करने योग्य नहीं है, यह गलत मार्ग है, यह पाप का मार्ग है, यह अपराध का मार्ग है, आत्मा के पतन का मार्ग है, जीवन के अंदर कलंक का मार्ग है। तो ऐसे पाप के मार्ग से अपने मित्र को हटाने की कोशिश करता है, और कोशिश नहीं बल्कि हटा देता है। और दूसरी बात बताई, योजयते हिताय, मित्र के हित की योजना बनाता है, हमेशा मित्र के हित के बारे में सोचता है, कभी भी अहित के बारे में नहीं सोचता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई मित्र अपने मित्र के लिए अहित सोच ले, वो मित्र कैसा? वो मित्र हो ही नहीं सकता है। सच्चा मित्र तो कभी अहित की बात अपने मित्र के लिए सोच ही नहीं सकता है, और वो हमेशा हित ही सोचेगा, मित्र का भला ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा, बुरा कभी सोचने वाला नहीं है। दूसरी बात तो यह हो गई, पहली बात पाप से दूर हटाता है, दूसरी बात मित्र के लिए हितकारी योजना बनाता है या हित करता है। गुह्यम निगूहति, और मित्र की कोई छानने की गुप्त बात है जो किसी के सामने कहने योग्य नहीं है, निगूहति, उसको गुप्त ही रखता है। मित्र की जो गूढ़ बात है, जो लोगों के बीच में कहने योग्य नहीं है, यूँ समझ लो कि मित्र की कोई गलती है या मित्र की कोई त्रुटि है जो उनके जीवन में हो गई हो, या कोई भी कमजोरी है मित्र की, वो बात कभी किसी के सामने मित्र अपने मित्र की बुराई कभी प्रकट करता नहीं है। और गुणान प्रगटी करोते, मित्र में अगर कोई गुण है तो उस गुण का बखान जरूर करेगा। मेरा मित्र ऐसा गुणवान है, मेरा मित्र ऐसा यानी गुण से युक्त है, ये विशेषता है, मेरे मित्र की ये खूबियां हैं, मेरे मित्र की ये प्रतिभाएं हैं। यह इस प्रकार वह अपने मित्र की यानी खूबियां और गुणों का तो वर्णन करता है, लेकिन उनकी कमजोरियों को किसी के सामने नहीं बताता है। आपद गतम न जहाती, बस ये सबसे बड़ी बात यह है कि मित्र पर आपत्ति आ जाए तो न जहाती, मित्र को छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि मित्र पर आपत्ति आ गई, मित्र पर संकट आ गया, मित्र के ऊपर विकट घड़ियां आ गई और दोस्ती तोड़ दी। जब तक संपत्ति थी तब तक तो मित्र रहे, और संपत्ति गई और उसके बाद में कैसा मित्र? उन मित्र के साथ में मित्रता रखता ही नहीं है। आपत्ति में पड़े हुए मित्र को यानी मित्र भी नहीं मानने के लिए तैयार तक हो जाता है, वो भी सच्चा मित्र होने वाला। हाँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी के आपत काल पर किए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चार की तो परीक्षा आपत्ति के समय में ही होती है कि मित्र कैसा है, पत्नी घर की कैसी है, कब वो आपके साथ में प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। और संपत्ति में जब सब प्रकार के सुख हो, सब प्रकार के ठाट हो, सब प्रकार की लब्धियां उपलब्धियां हो, उस समय तो हर कोई आपका बन जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। घर में मंगलाचार हो रहा हो, चारों तरफ से ठाट पाट हो रहा हो और मित्र को कुछ मिल रहा हो, तो कोई भी मित्र इर्द गिर्द घूमने के लिए क्या हो जाता है, तैयार। जैसे गुड़ के ऊपर क्या भिनकती हैं, गुड़ के ऊपर मक्खियां भिनकती हैं, इसी प्रकार वो भी साथ में आने के लिए तरह तरह के मित्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस समय मित्र पर आपत्ति आती है तो सब रास्ता छोड़ देते हैं, रास्ता निकाल देते हैं और कन्नी काटने लग जाते हैं। सामने मित्र मिल भी जाए तो रास्ता बदल देते हैं कि आमना सामना हो गया तो
कुछ करना पड़ेगा तो वो मित्र भी मित्र नहीं है। और ददाति काले, समय आने पर मित्र को सहयोग देता है, तन से, मन से, धन से, समय से। तन से भी सहयोग देता है और जरूरत पड़े तो धन भी देता है, मन से भी करता है, तन से भी करता है, धन से भी करता है। न आधी रात में भी काम पड़ जाए मित्र के घर पर तो समय भी देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार होता है। तो आपत्ति काल के अंदर छोड़ता नहीं है और समय आने पर उनको सहायता देता है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संत, संत पुरुषों ने और शास्त्रों के अंदर सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। और सच्चा मित्र जीवन में बंधु एक भी हो तो काफी है। क्या है? एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? और जिंदगी में एक ही दोस्त काफी है, क्या जरूरत है हजारों की? एक मित्र सच्चा मिल गया, एक मित्र अच्छा मिल गया तो उनको और मित्रों की कोई जरूरत नहीं है बंधुओं। तो यह है एक प्रकार से मैत्री का व्यवहार। जीवन के अंदर मित्रता हो तो कैसी होनी चाहिए? अगर हम किसी के मित्र बने हुए हैं, आप किसी के मित्र हैं, तो इन बातों को याद रखना, इन बातों को याद रखना। आपके सच्चे मित्र कितने और आप कितनों के सच्चे मित्र हैं। बात दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। गाड़ी दो पहियों से चलती है, एक पहिए से चलने वाली नहीं है। तो आपके सामने वर्णन आएगा श्री कृष्ण और सुदामा की आदर्श मैत्री पर, कि कृष्ण सुदामा की आदर्श मैत्री कैसी थी। और कृष्ण और सुदामा ने जो उनकी मैत्री इतिहास के पन्नों पर और धर्म ग्रंथों पर अमर हो गई, वो यूं ही अमर नहीं हुई है। श्री कृष्ण को हुए कई शताब्दियां व्यतीत हो गई, लेकिन आज भी कृष्ण की मैत्री को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो आपके सामने वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। एक एक बात समझने योग्य है। बचपन के मित्र थे, जिस समय वो पढ़ते थे कि आश्रम के अंदर पढ़ते, और किस के आश्रम में पढ़ते, संदीपन ऋषि, संदीपन ऋषि के आश्रम के अंदर दोनों मित्र पढ़ते थे। और उस समय उनकी गहरी मित्रता हो गई थी, गहरी दोस्ती हो गई और वो मित्रता बड़ी घनिष्ठता में बदल गई। आश्रम में पढ़ते थे तब तक तो मित्र थे, लेकिन आश्रम से पढ़ाई पूरी होने के बाद में, आश्रम को छोड़ने के बाद में दोनों मित्र अलग अलग हो गए। क्योंकि बंधु आप भी याद करो, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे उस समय आपके मित्र थे, और उसके बाद में जब आप बड़े हुए, आप दिशावर में आ गए या अपने बिजनेस के कारण से कहीं इधर उधर गए, तो नए मित्र और बन गए और पुराने मित्र छूट गए। तो श्री कृष्ण और सुदामा ये अलग अलग हो गए। और सुदामा बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि जिनकी गरीबी की पराकाष्ठा समझ लो। और कभी कभी तो वो दाने दाने के लिए भी मोहताज हो जाया करता था। और पर था बड़ा अभिमानी, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी बहुत था। भूखा मर जाए लेकिन अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचने नहीं देता है, स्वाभिमानी था। और वो ब्राह्मण था। सुदामा कौन था? ब्राह्मण। और भिक्षा के द्वारा प्राप्त हुए अन्न और पानी, अन्न के अंदर ही वो अपना जीवन का गुजारा निकालता था और निर्वाह करता था। पुराने जमाने के अंदर यानी ब्राह्मणों का जीवन भिक्षाचर्या के ऊपर ही निर्वाह करता था, आधारित होता था। ये उस समय की, उस जमाने की पद्धति थी। सुदामा बड़ा कर्तव्यनिष्ठ प्राणी था, बहुत ही बड़ा धर्मात्मा और सुदृढ़ धर्म का पालन करने वाला। अपना जो भोजन आता, उस भोजन में वो बच्चों के लिए, गौ माता के लिए, अतिथि के लिए भोजन निकालता, पीछे बचता तो खा लेता और नहीं तो भूखा ही सो जाता।
कई दिन ऐसे निकले, कई रातें ऐसे निकली कि सुदामा को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन कठिन नियमों का पालन करता था, बड़े बड़े कठिन नियमों का पालन करता, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी यानी सरलता के साथ में। और जीवन के अंदर सबसे बड़ा गुण था बद्रीक और सरल बहुत हैं, बद्रीक बहुत हैं, और उसके साथ में अत्यंत ही प्रकृति से भावुक हैं। भावुकता इतनी भरी पड़ी है कि जिनकी पूछो मत। अब उस सुदामा की स्थिति इस प्रकार की हो गई। और सुदामा की पत्नी थी वसुंधरा। वसुंधरा ने मन के अंदर विचार किया, कई बार अपने पति के मुंह से सुना कि उनका एक मित्र है श्री कृष्ण, उनका एक मित्र श्री कृष्ण है, और वो बहुत ही उदार हैं, बड़ा ही दिल वाला है, और बहुत प्रेम और घनिष्ठ मित्रता करने वाला उनका बचपन का मित्र है, जिसके पास में कोई कमी नहीं। ये बात उसने सुन रखी थी। वो कई बार अपनी पत्नी के सामने कहा करता था, और पत्नी ने कहा कि आपके मित्र इतने दयालु हैं, बड़े उदार हैं, कृपालु हैं, तो आप अपने मित्र के पास में जाओ और अपने दरिद्र की सारी बात उनको कह दो। वे हमारा दुख सुनेंगे तो दुख को क्या करेंगे, दुख को दूर करेंगे, और हमारी बात सुन करके दुख को दूर कर करके हम सुखी हो जाएंगे। हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और आपको भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। अब बंधुओं, एक तो है श्री कृष्ण, 3 खंड के अधिपति वासुदेव श्री कृष्ण, और एक है गरीब सुदामा। देखो, दोनों की आकाश पाताल का क्या है अंतर है, अमावस और पूर्णिमा जितना क्या है अंतर है। लेकिन बंधुओं, मित्रता इतनी जबरदस्त, इसलिए रहीम दास जी ने एक दोहे के अंदर कहा, जो गरीब सु हेत करे और धन्य रहीम गए लोग, कि कहाँ सुदामा बापरो और कृष्ण मिताई जोग। उन मनुष्यों को, उन महापुरुषों को धन्य धन्य है जो गरीब से हित करते हैं, गरीब से प्रेम करते हैं, गरीब के साथ में अपना मित्रता का रिश्ता निभाते हैं, और गरीब के दुख को अपना दुख जैसा समझते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत न के बराबर है। कहाँ सुदामा बापरो, कहाँ तो बेचारा सुदामा, और कहाँ श्री कृष्ण, और कहाँ मिताई जो जिसके मित्रता का कहीं संबंध भी बैठने वाला नहीं है। लेकिन कृष्ण के मित्र उस सुदामा के मन के अंदर कृष्ण के प्रति वही भाव थे, और बार बार अपने मित्र की प्रशंसा किया करता था, अपनी पत्नी के सामने अपने मित्र की उदारता के बखान करता था। तो मित्र की बात सुन करके, सुदामा की बात सुन, उनकी पत्नी कहती, आप जाओ वहाँ पर, आप वहाँ पर जाइए, और वहाँ जाकर के यानी उनसे अपने दुख की बात कहती। लेकिन वो वहाँ जाने में बड़ी लज्जा का अनुभव करता था, अपने मित्र के पास में जाने में बड़ी लज्जा और संकोच का अनुभव करता। वो कहता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँ। द्वारिका को जात पिया ऐसे अकुलात, तुम काहे को लजात भई, कौन सी विचित्रई, जो पे सब जन्म दरिद्र ही सतायो, तो पे कौन काज आई है कृपा निधि के मित्रई। पत्नी ने कहा, द्वारिका जाने की बात करते हैं तो आप संकुचा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, और बड़ा ही लज्जा का अनुभव करते हैं। इसमें लाज की क्या बात है, हम गरीब हैं तो हैं, और श्री कृष्ण आपका मित्र हैं तो हैं, और उसमें जाने में और द्वारिका जाने के अंदर आपको किस बात की शर्म आती है, मुझे यह समझ में नहीं आती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में पूरा जीवन दरिद्रता में बीता हो, और वो दरिद्र का मारा सताया हुआ व्यक्ति अगर कृपा निधि के पास में, उदार के पास में नहीं जाए, तो ये मित्रता भी किस काम की।
पत्नी ने इतनी बात कही तो सुदामा ने कहा, देखो मैं वहाँ जाकर के हाथ फैलाकर मांगने वाला, स्वाभिमानी व्यक्ति की यही दुविधा है, वो हाथ किसी के सामने फैलाता नहीं है। अगर मैं हाथ फैलाऊं तो मेरा मान नष्ट हो जाता है, मेरी बड़ाई चली जाती है, मेरा प्रेम खत्म हो जाता है, मेरा गौरवपन खत्म हो जाता है और मेरा स्नेह भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैं मित्र के पास में जाने वाला नहीं हूँ। पत्नी ने कहा, आप नहीं जाएंगे तो आपकी दरिद्रता भी दूर होने वाली नहीं है। अब सुबह शाम दोपहर जब भी खाना के लिए बैठे, जब भी घर में आवे सुदामा, तो बार बार पत्नी जी यही बात कहती हैं, द्वारिका कब जा रहे हो? द्वारिका जाने का कब का विचार है? बार बार कह रही थी, बार बार कह रही थी। हैरान और परेशान हो गया सुदामा, विचार किया अब ये हट पकड़ी हुई है और ये हट छोड़ने वाली, क्योंकि बंधुआ हट भी कई प्रकार के होते हैं। बाल हट, स्त्री हट, राज हट, न जोगी हट, ये चार ऐसे होते हैं। हट पकड़ लेते हैं तो काम पूरे हुए बिना छोड़ते नहीं हैं। समझ गया सुदामा, अब मेरी पत्नी चुप रहने वाली। अरे बारी बारी जब कयो ब्राह्मणी हुआ सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुआ सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। बार बार कहा, बार बार कहा। एक दिन मन बना लिया और हिम्मत करके खड़े हो गए, अब द्वारिका जाना है। लेकिन द्वारिका जाने के पहले मैं मित्र के लिए कोई उपहार लेकर जाऊंगा। खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्र से मिलने के लिए जाऊं तो क्या चाहिए? उपहार। और बंधुओं, उस गरीब मित्र के घर पर देने योग्य, उपहार देने योग्य कुछ नहीं था। घर के अंदर जो बर्तन थे, सारे बर्तन टंटोले, सारे बर्तन ढूंढे और ढूंढने के बाद में उसने क्या देखा कि बर्तन में कुछ नहीं, एक हंडिया के जो फूटी हुई हंडिया थी, पुरानी हंडिया, उसके अंदर 3 मुट्ठी चावल मिल गए। क्या मिल गए? 3 मुट्ठी चावल। 3 मुट्ठी भर करके चावल अपनी यानी दुपट्टे की छोर के ऊपर लेकर के गांठ बांध ली, दुपट्टे के पल्ले बांध लिए और उन चावलों की पोटली लेकर के क्या हो गए? रवाना हो गए। और चलते चलते धर्मजला धरकोसा, धर्मजला धरकोसा, चलते चलते पहुंच गए सौरठ देश की द्वारिका नगरी में। अब द्वारिका नगरी तो बड़ी जबरदस्त थी, जिनका वर्णन आपने अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से आपने सुना है। सोने की नगरी, रतन के कंगूरे, 84,000 बाजार नगरी के अंदर घुस जाए तो भी कोई गली और बाजार का पता चलने वाला नहीं है। ऐसी नगरी के अंदर द्वारिका नगरी में प्रवेश तो किया, लेकिन अब कृष्ण का घर कहाँ पर है? इसलिए वहाँ पर आने जाने वाले लोग, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हताई कर रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं, चौराया है, समझ लो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। वहाँ पर पहुँच गए श्री कृष्ण ने। सुदामा पूछे, द्वारिका जाय कन्हैया कहाँ बसे? पूछे, द्वारिका जाय कन्हैया देख नगर का लोग बावड़ा सभी हंसे, देख नगर का लोग बावड़ा सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालु, दीनार महल बिता, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। द्वारिका में जाकर के पूछने लगे, भैया मुझे ये बताओ श्री कृष्ण का घर कहाँ है? लोगों ने उनका हुलिया देखा ऊपर से नीचे तक। कहा, भाई किस कृष्ण की बात कर रहे हो?
अरे वो कृष्ण जिनको सब जानते हैं, जो देवकी का नंदन है, वसुदेव का पुत्र है, गिरधर गोपाल उनके नाम हैं, और एक नहीं अनेक नाम है। उनको केशव भी कहते हैं, जनार्दन भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहते हैं। बात सुनी तो लोगों को हंसी आ गई है, किस कन्हैया की बात कर रहा है, और ऐसे पूछ रहा है जैसे कृष्ण तो कोई मामूली व्यक्ति हो। लोगों ने हंसी उड़ाई का पागल है पागल, इनका दिमाग बराबर ठिकाने नहीं है, इसलिए वो कृष्ण का घर पूछ रहा है जैसे कोई साधारण व्यक्ति का पता हो। इस प्रकार लोग हंसने लगे, तालियां बजा बजा करके और हंसने लगे। लेकिन वहाँ पर इतने लोगों के बीच में कोई समझदार दयालु व्यक्ति भी था, उसने समझ लिया ये कोई कृष्ण का बहुत पुराना परिचित है और पहली बार शायद द्वारिका में आए, इसलिए उनको कृष्ण के घर के बारे में पता नहीं है। उन्हें बताया तुम इन इन मार्गों से जाओ, वहाँ पर मुड़ जाना, तुम्हें वहाँ पर बहुत बड़ा एक भवन प्रासाद मिलेगा, उसके अंदर चले जाना, वहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। ऐसा उसने क्या बता दिया, पता बता दिया। और पता बताया तो अब वो यानी सुदामा उन मार्गों से होते हुए श्री कृष्ण के राज प्रसाद तक पहुंच गए, महल के पास में पहुंच गए। और जैसे ही अंदर एंटर होने लगे तो द्वारपालों ने उनको रोक दिया। द्वारपाल ने कहा अंदर कहाँ जाते हो? कि भाई मैं मेरे मित्र से मिलने के लिए जाता हूँ। कौन सा मित्र? किस मित्र से मिलना चाहते हो? क्योंकि मित्र से मिलना है, हो सकता है आपका मित्र वहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें कोई मित्र होगा। कौन सा मित्र है, किस मित्र से मिलना है? उन्होंने कहा श्री कृष्ण से, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है जो यहाँ का स्वामी है। द्वारपाल ने विचार किया ये भी कोई विचित्र व्यक्ति आया है, कहीं कहीं का जंगल का जानवर जैसा, यह कैसे यहाँ पर आ गया? यहाँ पर बिना आज्ञा अंदर प्रवेश नहीं है। राजा महाराजाओं के वहाँ पर बिना आज्ञा प्रवेश नहीं होता। बाकी सभी घरों में क्या होता? पुराने जमाने में घरों के बाहर लिखा जाता था भले पधारो। क्या लिखते थे? जो भी आवे उनका स्वागत है, जो भी आवे उनकी मान है, मनवार है, और सबको सम्मान दिया जाता था, इसलिए भले पधारो यह शब्द आया। और उसके बाद में जब लोग थोड़े पढ़े लिखे हुए और थोड़े विद्या के अच्छे जानकार हुए तो घर के द्वार पर पट्टी पर लिखते थे सुस्वागतम। क्या लिखते थे? हाँ, आपके आने का हम स्वागत करते हैं या आपका आना शुभ हो, ऐसा उनका मान सम्मान बढ़ाया जाता था। एक और फिर बाद में आ गए अंग्रेज, तो क्या लिखा? वेलकम। क्या लिखा? वेलकम। अब वो भी जमाना गया, वो भी जमाना गया ने वो भी जमाना गया। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है और समय के अनुसार मनुष्यों में भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, रीति रिवाज में परिवर्तन आ जाता है। और वर्तमान समय के अंदर आप बड़े से बड़े घर के ऊपर जाओ तो लिखेगा कुत्तों से सावधान। क्या लिखा मिलता है? कुत्तों से सावधान। बोलो कितना फर्क पड़ गया, कितना फर्क पड़ गया कि अब बिना आज्ञा प्रवेश करना निषेध है, ये पट्टी लगी हुई मिलती है। और कुत्तों से सावधान। कई बार साधु संत गोचरी के लिए जाए न श्रावक जी साथ में नहीं हो, आगे सामने वाले को सूचित नहीं किया हुआ हो, न घर में कोई कुत्ता शेर जैसा कुत्ता घूमता हो, तो साधु संतों को वापिस क्या होना पड़ता है? रवाना होना पड़ता है। वो भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो राजा का दरबार था, और राजा का नहीं, एक बहुत बड़े महान सम्राट वासुदेव का महल था, इसलिए द्वारपाल ने रोक दिया। द्वारपाल को कहा मैं उनका मित्र हूँ, उनका जिगरी दोस्त हूँ, मुझे उनसे मिलना है, जाकर के स्वामी को कहो।
बहुत कहने के बाद में भी वो नहीं, लेकिन वो अपनी बात पर पूरी जोर दे रहा था सुदामा। उसने कहा तुम एक बार जाकर कहो तो सही कि उनका मित्र सुदामा आया है, उनका मित्र सुदामा आया है, तो एक बार कह दो। हाथा जोड़ी करने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तो द्वारपाल ने कहा यहीं पर रुको, पहले जाकर के मैं स्वामी को कह दूं और स्वामी हाँ करेंगे तो अंदर जाने का तुम्हें यानी रास्ता दिखाया जाएगा। अब श्री कृष्ण के पास में द्वारपाल पहुंचता है बंधुओं, और द्वारपाल ने जाकर के आए हुए व्यक्ति की एक बात बताई। द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, ओ फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुन के प्रभु जी नंगे पैरों दौड़े रे कृष्ण मुरार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। द्वारपाल ने कहा स्वामी की जय हो, विजय हो। अभिवादन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि स्वामी एक आदमी आया है द्वार पर, जिसका हुलिया बता रहे, फाटा कपड़ा, कपड़े उनके क्या हैं, शीश पगा जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही धामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरूपाव उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकी सो वसुदाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा कि हे स्वामी एक ऐसा मनुष्य आया है, एक ऐसा प्राणी यहाँ पर आया है द्वार पर, शीश पगा न, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, न जगह तन पे, और तन के ऊपर जगह यानी उनके ऊपर वाला शरीर के ऊपर पहनने वाला कपड़ा भी नहीं है। प्रभु जाने को पता नहीं कौन है, पहली बार आया है, कौन जानता है आई बसे के ही कामा, कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, किस गांव में रहता है, जिसका कोई पता नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती जो पहनी हुई है उनकी वो भी क्या है, फटी हुई है, और कंधे के ऊपर जो दुपट्टा डाला हुआ है उसकी भी लीरियां उड़ी हुई हैं, वो भी क्या है, फटी हुई है। और पाँव उपाहन की नहीं सामा, उनके पाँवों में जो जूते पहने हुए हैं वे भी दोनों एक जैसे नहीं हैं, समान नहीं है। एक पाँव में जूता अलग प्रकार का है और दूसरे पाँव में जूता अलग प्रकार का है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, वो द्वार पर खड़ा है, वो द्विज है, द्विज यानी ब्राह्मण है। इस बात का बराबर पूरा पक्का परिचय मिल रहा है क्योंकि उसने जनेऊ पहन रखी है इसलिए, और बहुत ही दुर्बल हैं और एकदम यानी उनका शरीर पतला और दुबला है। और रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, ऐसा लगता है उनको देखकर कि यहाँ पर तो वो पहली बार ही आया है और इस नगर को उसने पहली बार ही देखा है, इसलिए जिधर भी दृष्टि डालता है ना बड़ा आश्चर्य से देखता है। क्या देखता है? बहुत आश्चर्य से देखता है, चारों तरफ आश्चर्यचकित हो रहा है। और वो व्यक्ति आया है जो आपके पूछत दीन दयाल को धाम, आपका नाम लेकर के आपके रहने के स्थान के बारे में पूछ रहा है। और आपनो नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम उसने क्या बताया है? सुदामा। कृष्ण ने पूछा क्या बताया? कि सुदामा।
सुदामा नाम सुना बंधुओं, श्री कृष्ण ने, और सुदामा का नाम सुनते ही एक सेकंड के लिए भी आसन पर बैठे नहीं रखे सके। नाम सुदामा का सुनत ही तज आसन राये, द्वार की ओरा मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को आकुल धीरन धोरा। ऐसी उतावल है घट में, ऐसी उतावल है घट में, जैसे बावल वायु का मत जकोरा। मित से भेंट को मित चल जियो, जावत चांद की और चकोरा, जावत चांद की और चकोरा। नाम सुदामा का सुनत ही, सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण वहाँ से भागे दौड़े हुए आसन छोड़ करके द्वार की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? द्वार की तरफ। और इतने आकुल व्याकुल होकर के जा रहे हैं कि मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा। मुकुट वहीं पर पड़ा रह गया तो मुकुट सिर पर धारण करने की याद भी नहीं आई कि मैं मुकुट तो धारण कर लूं। नहीं, जैसे बैठे थे वैसे ही रवाना हुए और इतने तेज गति से जा रहे हैं कि कहीं पट उलझा। जो लंबा दुपट्टा है चलते चलते कहीं पर उलझ जाता है और मिलने के लिए इतने आकुल हैं, इतने उतावल से चल रहे हैं, जिसकी कवि ने कल्पना की है कि जैसे बावड़ आती हैं। क्या आती हैं? बावड़ को क्या कहते हैं? आंधी, मारवाड़ी में कहते हैं बावड़। और वायु का जकोरा यानी एक हवा का जोरदार डोट जैसे आता है, इसी प्रकार अपने मित्र से मिलने के लिए श्री कृष्ण इसी प्रकार भागे जा रहे हैं। और ध्यावत चांद की ओर चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चांद को टकटकी लगाए हुए देखता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण चांद चकोर की तरह चांद का सामने जाते हैं और देख रहे हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण के जाने की जो उतावल और स्पीड और भागते हुए जा रहे हैं, तो रास्ता कोई छोटा तो रास्ता नहीं था। श्री कृष्ण अपने निवास स्थान से छेड़ द्वार तक जाए, किलोमीटर से ऊपर भी हो सकता है। बीच बीच के अंदर, बीच बीच में कोई लोगों की कतार खड़ी है, कई दास हैं, कई दासी हैं और कई द्वारपाल खड़े हैं, कई नौकर चाकर हैं, कई लोग और चेहरियां देख रही हैं और श्री कृष्ण बेसुध हुए भागे हुए जा रहे हैं। और ये दृश्य सब देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ। मित्र तो और भी कई आए होंगे, सगे भी कई आए होंगे अगवानी करने के लिए, और भी श्री कृष्ण कई बार गए होंगे, लेकिन जिस उतावल से, जिस यानी हालत में आज जा रहे हैं, वैसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। हाँ, कुतूहल भरा दृश्य, दृश्य सब देख रहे, शुद्ध बुद्ध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे, लीला देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। अरे गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। अरे कौन है महत्वपूर्ण, आ गयो है द्वार पर, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। क्या कहा? कुतूहल भरा दृश्य, श्री कृष्ण के दौड़ने वाला, कुतूहल पैदा करने वाला दृश्य था, इसलिए लोग उस दृश्य को देख रहे थे और ये देख रहे थे शुद्ध बुद्ध खो के, शुद्ध बुद्ध खो दी हैं स्वामी ने और दौड़े दौड़े जा रहे हैं, जैसे उड़ के चले हैं। अगर पंख हो तो ये उड़कर भी जाने के लिए क्या है? तैयार है। पीछे मुड़ के न देखे, पीछे कौन गिर गया है, कौन पड़ गया है और कौन लुढ़क गया है, पीछे देखने की टाइम भी उनके पास में नहीं है। क्या लीला है श्री कृष्ण की, और देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। देखने वाले देख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। और कभी कभी तो श्री कृष्ण इतने तेज दौड़ते हैं कि गिर जाते हैं, खुद ही क्या हो जाते हैं, गिरते हैं, पड़ जाते हैं नीचे और फिर उठ चलते हैं, फिर वापिस क्या हो जाते हैं, उठते हैं, चलते हैं। और कभी द्वारपाल से तो कभी दासियों से टक्कर
हो जाती हैं। जो बीच में आने जाने वाले दास दासियां हैं, द्वारपाल हैं, वो कभी वो इतनी स्पीड से आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि स्वामी आ रहे हैं, इसलिए वो जिधर जा रहे हैं और वहाँ से निकलते समय द्वारपाल से और दासियों से टकरा जाते हैं। लोग विचार कर रहे हैं, सभी नौकर चाकर, कौन है महत्वपूर्ण, ऐसा महत्वपूर्ण कौन है जिसको लिए उनकी अगवानी करने के लिए इतने उतावले होकर के जा रहे हैं। बंधुओं, ऐसे करते करते श्री कृष्ण पहुंच गए अपने मित्र के पास में, और मित्र के पास में गए। वर्षों के बिछड़े मित्र, कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीतने के बाद में मित्र का क्या हुआ है, मिलन हो रहा है। तो ऐसी विचित्र घड़ी थी वो, जो बचपन के अंदर मिले थे वो मित्र आज क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। वर्षों के बिछड़े मित्र, वर्षों के बिछड़े मित्र मिल रहे हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं और दोनों के मन के अंदर दर्शनों की प्यास है। यानी सुदामा भी चाहता है कि मैं कृष्ण से मिलूं और कृष्ण भी चाहता है मैं सुदामा से मिलूं। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, मिलने में ललक भी है, यानी मिलना भी चाहते हैं, लेकिन समय की अवधि बहुत ज़्यादा बीच में पड़ गई। और वो तो है श्री कृष्ण जो 3 खंड के अधिपति हैं, और कृष्ण क्या है, यानी सुदामा क्या है, गरीब हैं सुदामा, इसलिए मन में थोड़ी झिझक भी है। लेकिन बालपन के उन साथियों की दशा बड़ी विचित्र हो रही है, मिलने के लिए जीव ललचा रहा है। दोनों के आंखों में आंसुओं के मोती हैं, और यहाँ पर जहाँ पर प्रेम होता है, मित्रता होती है, दोस्ती होती है, वहाँ पर पद नहीं देखा जाता है। क्या नहीं देखा जाता है? हाँ, छोटा बड़ा ऊंच नीच राज रंग कोई नहीं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई राजा है, न कोई रंग है। उस प्रेम की धरा के ऊपर केवल एक मित्र है, बस मित्र हैं। बस इसलिए वो अपने मित्र से मिलते हैं बंधुओं। और कैसे मिलते हैं श्री कृष्ण? मिलिया गले लगाय सिंहासन बिठलायो, मिलिया गले लगाय सिंहासन बिठलायो। देख सकारो हाल जीवड़ो दुख पायो, देख सकारो हाल जीवड़ो दुख पायो। आंसुअन जल से पैर धो रहे जग के पालनहार, कांवल की पोटली ले आए मोहन गरद्वार। जब मित्र सामने आया, श्री कृष्ण ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनको बाहों में लिया और मिलिया गले लगाए। कैसे लगाया? गले लगाया, जैसे कोई सग्गा भाई लगा रहा हो। और बंधुआ, आजकल तो सग्गे भाई भी ऐसे गले लगाकर नहीं मिलते हैं। ऐसे गले लगाया अपने मित्र को, इतना प्रेम और इतना सम्मान और सत्कार दिया। और सम्मान सत्कार देते हुए मित्र को वहाँ से साथ में लेकर रथ में, तब तक रथ वहाँ पर पहुँच गया था श्री कृष्ण को। और कृष्ण उस रथ में बैठ करके अपने मित्र को साथ में बिठाकर अपने महल में आते हैं। और महल में आने के बाद में उनको अपने सिंहासन पर बिठाया। कहाँ बिठाया? हाँ, सिंहासन पर बिठाया बंधुओं। और आंसुओं जल से पैर धो रहे। अपने मित्र की हालत देखकर आंखों में क्या आ गए। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये श्री कृष्ण और सुदामा की जो आदर्श मैत्री है, जो हम जान रहे हैं, मैं कहूँ आज अगर किसी एक व्यक्ति का कोई सहपाठी बचपन का दोस्त है जो स्कूल के अंदर आपके साथ पढ़ा, और वो दोस्त समय के अनुसार पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अलग हो गए। आप दिशावर में आ गए, वो कहीं पर रह गए, और आपने यहाँ पर आकर के खूब कमाया, खूब नाम अर्जन हुआ, खूब संपत्ति और अमीरी प्राप्त की, और समय के अनुसार प्रगति के शिखर पर चढ़ गए। और अब आपके कोई क्लास में साथ में पढ़ा हुआ मित्र जो बुरी हालत के अंदर, जो बड़ी बुरी हालत में द्वार पर पहुंच जाए,
कैसे करेंगे उनका स्वागत, कैसे उनका सम्मान देंगे, कहाँ बिठाएंगे उनको, क्या खिलाएंगे, कैसा प्रेम देंगे, कैसा वात्सल्य देंगे। क्योंकि बंधुओं, यहाँ ये मित्रता की बात चल रही है और मित्रता के अंदर आपने अभी सुना कि छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक को नहीं। क्या छोटा है, क्या बड़ा है, क्या राजा है, क्या रंक है। जहाँ पर मित्रता होती है वहाँ पर राजा रंक और छोटा बड़ा भी नहीं देखा जाता है। तो उन्होंने वहाँ आपको यानी वो मित्र मिल जाए, आपका जिगरी दोस्त मिल जाए, तो आप उनको द्वार खोलकर कैसे स्वागत करेंगे, कैसे लाएंगे घर के अंदर और घर पर ला कर के कहाँ बिठाएंगे उनको? सिंहासन पर। जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, जिस सोफे पर आप बैठते हैं, तो वहां पर बिठाएंगे उनको। हाँ साहब, हाँ कोई मित्र है, आ जाइए जी। तो कोई ऐसा मित्र है, ऐसा मित्र है, उनको कैसे बिठाएंगे? और एक तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि माया सु माया मिले कर कर लंबा हाथ, के तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। माया से माया मिले, एक मायापति से मिलता है, कर कर लंबा हाथ, खूब यानी स्वागत सम्मान के साथ में मिलता है। और तुलसीदास जी ने कहा अगर कोई गरीब द्वार पर आ जाए तो कोई न पूछे बात, कटों आया भाई, हाँ कौन हो, जाने तो भी नहीं पूछे, और पानी री गिलास भी पावने तैयार नहीं। संपत में संसार सब कोई हेतु होवे, न विपद पणियारी वार नैन न जोवे राजिया। संपत में संसार, संपत्ति है तो सब आपके अपने हो जाएंगे, आपकी मान और मनवार कर लेंगे। और विपत्ति आ गई तो नैन न जोवे राजिया, आंख से आंख मिलाने के लिए भी क्या नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। मतलब कि मनवार के न्योत जिमावे चूरमा, मतलब कि मनवार न्योत जिमावे चूरमा, न बिन मतलब के यार राबन गाले राजिया। मतलब की मनवार होती है, मतलब नहीं हो तो कोई मनवार करने वाला नहीं है। मतलब हो तो घर पर बुलाते हैं और चूरमा दाल बाटी बनाते हैं और पकवान बनाते हैं, मेवा रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं, जी हजूरी करते हैं और खूब ऊपर चढ़ाते हैं। और मतलब नहीं हो तो राबन गाले राजिया, राबड़ी भी पिलाने के लिए क्या नहीं होते हैं, तैयार। इसलिए कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि साईं संसार में मतलब को व्यवहार के जब लग पैसो गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले और पैसो रयो न पास यार मुखसू नहीं बोले। कहे गिरधर कवि राय जगत का यही लेखा कि करे बेगर जी प्रीत यार हमने नहीं देखा। साईं इन संसार में मतलब का व्यवहार है। जब तक पास में आपके पैसा है, आपके कई दोस्त बनेंगे, कई यार बनेंगे और कई खटके करेंगे। और जिस दिन पैसा नहीं होगा तो यार मुखसू नहीं बोले, मुंह से बोलने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो बंधुओं, आज ये मतलब के दुनिया के बखान कभी नहीं होते हैं। बखान किसके होते हैं? जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और सच्चे प्रेम के साथ में मैत्री का निवास करता है, निभाता है। तो आपने सुना कि श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाकर मिलते हैं, अपने आसन पर, बराबरी के आसन पर उनको बिठाते हैं और बिठा करके स्वयं नीचे बैठ जाते हैं। स्वयं क्या बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। और अपने घुटने टेक कर नीचे बैठने के बाद में जो मित्र आया है उनके दोनों पांव अपने कर कमलों में लेते हैं और लेकर के उनके पांव को देखते हैं। और उनके पांव को देखने के बाद में श्री कृष्ण की
क्या दशा हुई, क्या हालत हुई और उनके पाँवों की क्या हालत थी, उस दृश्य को 4 पंक्तियों में बद्ध करते हुए कवि ने बड़ी यानी मार्मिक बात कही। देख बिहाल बिहाई न सौ पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने किते दिन खोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सु पग धोए, नैनन के जल सु पग धोए। देख बिहाल बिहाई न सौ पग, उन्होंने क्या देखा श्री कृष्ण ने कि उसके मित्र सुदामा के पैरों में 100 जगह बिहाइयां फटी हुई हैं। मैं आपसे पूछूं बिहाई किसे कहते हैं? पाँव के अंदर एड़ियों के अंदर चीरे पड़ जाते हैं। एड़ियों में क्या पड़ जाता है? चीरे पड़ जाते हैं। मारवाड़ के अंदर पोष और मांस की सर्दी पड़ती है और नंगे पैर चले तो पैरों में क्या पड़ जाते हैं? चीरे पड़ जाते हैं। और वो चीरे कितने दुख देते हैं। और आपके तो बियाई फटती नहीं है, क्यों? चप्पल पैरों ने अटे थाने गर्मी पड़े, मारवाड़ जड़ी सर्दी को नहीं, नंगे पैर चलो नहीं और बहुत सुकमाल रहते हैं शरीर, घर के अंदर सब साधन हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं जिसके पाँव न फटी बिहाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पाँव में बिहाई तक नहीं फटी है, उसको क्या पराई पीड़ के गुण गाओ और बखान करो तो वो पराई पीड़ समझने वाले नहीं है। लेकिन वो अंतर्यामी जानते हैं श्री कृष्ण कि बिहाई न सौ पग, कंटक जाल लगे पुनि जाए। और पैरों में कांटों का क्या लगा है? जाल लगा है। एक एक कांटा श्री कृष्ण अपने हाथों से निकाल रहे हैं। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने किते दिन खोए। हे मित्र, हे सखा, तुम इतने दुख पाए, इतने दरिद्र रहे, इतने पीड़ा भोगी और इतने यानी जीवन के अंदर दुख के दिन देखे, आए इतने न, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए और कहाँ दिन खोए। सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण इतने द्रवित हो गए, इतने द्रवित हो गए कि सारा दुख उनकी आंखों के आंसुओं से होकर निकल पड़ा और दीन दशा करके करुणा निधि रोए। उनकी दीन दशा देखकर करुणानिधि को इतना रोना आया कि पानी परात को हाथ छुआ नहीं, परात का पानी हाथ को नहीं लगाया और आंखों के आंसुओं से ब्राह्मण के क्या डूब गए? पांव डूब गए। और बंधुओं, श्री कृष्ण अपने जीवन के अंदर उन मित्र को पाकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और वो पूछने लगे, मित्र इतने दिन क्यों नहीं आए? बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घण दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घण दिनों में बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे, भई घण दिनों में। कृष्ण पूछने लगे, हे सुदामा इतने समय के बाद में, अंतराल के बाद में आए हो, क्या बात हुई? बहुत दिनों के बाद में आया, मेरी बात बता। बालक था जब आया करता, छोटा था तब तो आता था, मिलता था मुझे और हमेशा साथ साथ में खेलते थे। मुझे ये बता, तेरे और मेरे बीच में कोई तकरार हुई क्या?
मुझे नहीं लगता है कोई तकरार हुई, और सब प्रकार से यानी मित्रता का हमारा व्यवहार है। और अब इतने समय के बाद में दुखी होकर के आए हो, मुझे यह बताइए कि तुम्हें इतने समय तक दुख उठाना पड़ा, तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। क्या करना था? पहले आ जाना चाहिए था, तो इतना दुख तो उठाना नहीं पड़ता। हे सुदामा, तू मेरे प्यार और स्नेह को भूल गया? सुदामा ने कहा, मैं तुम्हारे प्यार को भूला नहीं हूँ। तरह तरह की बातें हुई, बिकते हुई, और अब सुदामा वहाँ पर श्री कृष्ण का वैभव देखकर मन के मंदिर शर्मा रहे हैं। और जो वो चावल की पोटली लेके आए ना, उस चावल की पोटली को छिपा छिपा करके क्या रखना है? हाँ, करी खातरी खूब सुदामा शर्मावे, करी खातरी खूब सुदामा शर्मावे, चावल की माँ पोट खाक में छिपावे, चावल की माँ पोट खाक में छिपावे। नजर पड़ते ही कृष्ण चंद्र लीने भुजा पसार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। खूब खातरी हुई, मनवार हुई, मान हुआ, और सुदामा मन में शर्मा रहा है। इतने जनों के बीच में चावल की पोटली खुल गई तो भेद खुल जाएंगे, इसलिए छिपा छिपा करके अपने पास में, अपने काक के पास में रख रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण को पता चल गया कि मित्र कुछ न कुछ लाया है, इसलिए पकड़ा वही हाथ और खींचा, न पोटली क्या पड़ गई नीचे, और पोटली नीचे पड़ी। श्री कृष्ण ने पोटली उठाई और पोटली उठाकर पोटली खोली, और खोल करके क्या देखा? चावल। हमारे जैसों को तो साधारण चावल ही लगते हैं कि चावल क्या है, साधारण है। हमारे घर में ऐसे चावल तो बहुत पड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने वो पोटली खोली और चावल की पोटली खोलकर चावल को देखे तो ऐसे खुश हुए कि जैसे चावल तो जिंदगी में पहली बार ही देखे। क्या देखे? चावल हाथ में लेते ही सबके डर भयो जा, जाने अब किस लोक की संपत्ति हो ये समाप्त। हर दाने का मोल यह और देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में एक यही धनवान। चावल की पोटली हाथ में ली, खोली और देखी, और सबके मन में डर घुस गया। 3 लोक के अंदर क्या घुस गया? डर। देवता देख रहे हैं आकाश में से ऊपर कि श्री कृष्ण ने क्या खोली है? पोटली खोली है। अब यह दिल के बड़े उदार हैं, ये पता नहीं क्या देने वाले हैं, और जाने कौन से लोक की संपत्ति दान में करने वाले हैं। हर दाने का मोल इनका पता नहीं, इनका स्वभाव बड़ा विचित्र है कन्हैया का। अगर हर दाने का मोल देने लग गए तो दुनिया में यही धनवान रह जाएगा सुदामा, बाकी सब क्या हो जाएंगे। हाँ, ये विचार कर रहे हैं देवता, और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के वो चावल की पोटली लेकर के एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में, हाँ, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदूल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदूल के दाने में दीन का देख दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों ही लोग थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों ही लोग थर्राने लगे हैं। प्रेम के भूखे श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे थे, बाकी जीवन में कोई कमी नहीं थी। और वे जो चावल आए हुए थे वो साधारण चावल नहीं थे, प्रेम के चावल थे।
किसके चावल थे? प्रेम के चावल। और प्रेम के भाव से खाने लगे, बड़े प्रेम के साथ में श्री कृष्ण उन चावलों को खा रहे हैं और ऐसे खा रहे हैं हंसते हंसते कि तंदुल के दाने में दीन को देख दरिद्र चबाने लगे। यानी वो चावल को क्या चबा रहे हैं? दरिद्र, यानी जो दीन व्यक्ति सामने बैठा है उनके दरिद्र को ही चबा रहे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग एक एक मुट्ठी खा रहे हैं और एक एक लोग दान में दे रहे हैं। सुदात्मा के भाग्य में जा रहा है। त्रिभुवन पति की देख उदारता, इस प्रकार की उदारता श्री कृष्ण की देखकर तीनों ही लोग थर्राने लगे हैं, तीनों लोग धूजने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। और श्री कृष्ण एक मुट्ठी खाने के बाद में दूसरी और भर और दूसरी भी मुंह के अंदर डाल देते हैं। दूसरी मुट्ठी के चावल भी चबाने लगते हैं। पहली मुट्ठी लेता प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेता प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे। बैकुंठ ने लक्ष्मी को रोक दिया है। अपनों निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी मेरा पिया है। देखिए, पहली मुट्ठी दी और उनका स्वर्ग लोक में नाम लिख दिया। दूसरी मुट्ठी के अंदर पृथ्वी का धन उनको दे दिया। तीसरी मुट्ठी और भरने लगे। पास में बैठी थी लक्ष्मी, रुक्मणी, जो लक्ष्मी का ही अवतार है। हाथ पकड़ लिया श्री कृष्ण का। दो मुट्ठी गए खाय, तीसरी भरने लगे। रुक्मण पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे। दो खंड तो दिए इन्हीं को, फिर क्या तुम्हारे पास। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। दो मुट्ठी चावल खाए और दो मुट्ठी चबा लिए। तीसरी भरने लगे मुट्ठी तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। नाथ, ये क्या कर रहे हो आप? अगर 3 मुट्ठी चावल खा गए तो आप तो अपना ही घर दान में दे रहे हैं, हम रहेंगे कहाँ पर? इसलिए हाथ रोक दिया। और श्री कृष्ण अपने मित्र से सारी बातें कर रहे हैं, चीटें कर रहे हैं। दिन निकला, 1 निकला, 2 निकला, 3 दिन निकल गए। सुदामा की खातरी तो खूब हो रही है वहाँ पर, लेकिन सुदामा को घर की क्या आई? याद आई। एक दिन कृष्ण को कहा, भाई मुझे अब कल यहाँ से क्या होना है? रवाना होना है। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, कब रवाना होना है? इतने बजे रवाना होना है, इन मुहूर्त में रवाना होना। सुदामा सोच रहे थे मैं रवाना होने की बात कहूँगा तो कृष्ण को जो कुछ भी दान में दक्षिणा में देना होगा सो दे देंगे, और जो देंगे वही लेके चले जाएंगे। एक दिन पहले कह दें तो सोच समझ करके दक्षिणा लेके आएगा, मुंह से मांगा नहीं। कृष्ण जी ने कहा ठीक है, कल इतने बजे जा रहे हो, इतने मुहूर्त में ये में तो मैं आपको उस समय यहाँ पर मिलूंगा, आ जाऊंगा। दूसरे दिन जाने का टाइम हुआ, श्री कन्हैया आए वहाँ पर, लेकिन खाली हाथ। क्या है? खाली हाथ। सुदामा सोचने लगे कुछ भी नहीं लेके आए। कोई मोहरे लाए नहीं, कोई हीरे पन्ने माणक मोती लाए नहीं, दान नहीं लाए, दक्षिणा नहीं लाए, वस्त्र और आभूषण। मित्र ने कहा चलो मित्र, तुम जा रहे हो तो थोड़ी देर तक पहुंचाने के लिए चलें। अब पहुंचाने के लिए गए। श्री कृष्ण को ये देखकर सुदामा विचार में पड़ गया, मैं तो यहाँ आया था कि मेरी दीन दशा देखकर मेरी क्या करेगा? सहायता करेगा, लेकिन इन्हें तो देने के नाम पर एक कौड़ी भी नहीं दी, पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर सोचा मन में कोई बात नहीं, गले में पहना हुआ इतना बड़ा हार है, क्या पता जाते वक्त हार खोल करके दे दें तो भी बहुत है, मेरा तो दरिद्र क्या हो जाएगा। लेकिन
आखिरी वक्त आया, समय आया, कृष्ण ने रमा समा कर लिया। कहा मित्र कभी कोई दुख विपत्ति आ जाए तो आ जाना। खाली रवाना कर दिया, खाली हाथी क्या कर दिया। सुदामा विचार करने लगा, इतना तो दुख आ गया, इतनी तो तकलीफ पड़ गई और अब भी कुछ नहीं दिया, फिर कभी दुख आवे तो आ जाना, फिर आके क्या करना। ठहरे दिन 2-4 कयो जब विदा कियो, मांग्यो मुख सुनाय हरि कुछ ना दियो। अरे घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी देशों काई रे जवाब, चावल की पोटली ले आए मोहन घर दो। रास्ते में जाते जाते विचार करने लगा, क्योंकि उसने मुख से मांगा नहीं और हरि ने एक दाम छटांक भी दी नहीं। रवाना कर लिया, घर पर जाऊंगा, ब्राह्मणी पूछेगी क्या लेकर आए, अपने बड़े मित्र के पास में गए थे तो क्या जवाब दूंगा। बस इसी बात के अंदर ठेठ चलते 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 टेंशन में पहुंच गए अपने गांव। और गांव में गए तो वहां पर नगर में जाते ही देखने लगे जिस झोंपड़ी में रह रहे थे सुदामा, वो झोंपड़ी नहीं मिली। झोंपड़ी कहाँ चली गई, झोंपड़ी वहां पर नहीं थी। सोचा मैं रास्ता भूल गया, वापस बाहर आए, वापस गए अंदर तो वही जगह है, लेकिन वहां पर झोंपड़ी नहीं है। वहां पर तो बड़ा सुंदर एक बड़ा भवन बना हुआ है, महल बना हुआ है। और जितने में एक दासी आई और दासी ने आकर कहा आपको मालकिन ऊपर बुला रही है। सोचा ये भगवान, वो कौन सी मालकिन है, न कौन बुला रही है, पता नहीं कोई होगी धनवान और पुनवान जो मुझे ब्राह्मण को देकर यानी मुझे कोई दान दक्षिणा दे सकती हैं। इसलिए ब्राह्मण ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाकर के देखा तो वहां पर मालकिन कौन खड़ी थी, वही वसुंधरा। वही कौन खड़ी थी, वसुंधरा आरती सजाए हुए खड़ी थी और कह रही थी कि हे स्वामी आपको धन्य है, आपके मित्र को धन्य है, आपकी मित्रता को धन्य है। जिस दिन से आप गए हैं धन के गाड़े यहाँ पर आ गए और हमारी झोंपड़ी महल के अंदर बदल गई और जीवन के सारे दरिद्र क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। ये देखा, इसका मतलब कृष्ण ने हाथ में तो कुछ भी नहीं दिया लेकिन सब कुछ दे दिया। हाथ में कुछ नहीं देने के बावजूद भी सब कुछ दे दिया है। लगे सोचने आज कन्हैया खूब करे, लीला अपरंपार प्रेम सो गाओ हरि। भक्त मंडली हिल मिल गावे दाता तेरे द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। झोपड़ी की जगह महल देकर और वसुंधरा को रत्नों के आभूषणों में सुसज्जित देकर सुदामा सोचने लगे, हे भगवान तेरी तो माया ही क्या है, अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो बंधुओं, ये थी कृष्ण और सुदामा की पावन और आदर्श मैत्री। उन्होंने जीवन के अंदर ऐसी मैत्री का निर्वाह किया कि शताब्दियों के ऊपर शताब्दियों और युगों के ऊपर युग बीतने के बाद में भी हम कृष्ण सुदामा की मैत्री को क्या करते हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगी इस मौके पर कि कृष्ण और सुदामा जैसी मैत्री तो इस युग में नहीं निभा सकते हैं, लेकिन किंचित मात्र भी अगर हमारे अंदर मानवता का दीप जल रहा है तो हम मित्र के साथ में धोखा नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे। दुख में हो सके तो उनके दुख के अंदर जरूर उनका साथ दें, और अगर साथ नहीं दे तो बुराई भी मत करना कि मेरा मित्र ऐसा न मेरा मित्र ऐसा। बंधुओं, आज की इस मैत्री संदेश के ऊपर यही कहना है कि जीवन में मित्र बड़े पुण्यवानी से मिलते हैं, और जिनको सच्चे और अच्छे मित्र मिल गए हैं तो कैसी भी स्थिति हो परिस्थिति हो मित्रता का क्या करना है, निर्वाह करना है। इसी मंगल भावना के साथ में जय कार त्रिशलान की